हरे कृष्णा। सुखदेव जी के चरित्र के अंतर्गत एक विशेष बात है जो उनके चरित्र को पूर्ण करने के लिए बताना बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान राधा रानी का प्रेम का रहस्य समझने के लिए द्वापर के बाद कलयुग में श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। उस समय सत्यभामा देवी जगदानंद पंडित के रूप में अवतरित हुए और अवतरित हुए उस जगह का नाम है नवद्वीप धाम, जो आज की स्थिति में पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी के अनंत शाखाएं मिलती हैं और विभाजित होती हैं और उसके कारण उस जो टापू है उसको 9 द्वीप में उसका रूपांतर होता है। इसमें श्री गौरांग महाप्रभु का जन्म अंतरद्वीप में हुआ था और एक द्वीप है जिसका नाम है गो द्रुम द्वीप। गो यानी गाय, द्रुम यानी वृक्ष। इस द्वीप पे सुरभि गाय ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भजन किया था, तप किया था। मार्कंडेय मुनि ने भी यहाँ पर बैठ के भजन किया था, इसलिए इस द्वीप का नाम गोद्रुम द्वीप है। इसमें गंगा नदी की शाखा अलकनंदा बहती है और अलकनंदा के किनारे पर एक सुंदर मंदिर है जिसका नाम है हरिहर मंदिर, जिसमें श्री कृष्ण और शंकर भगवान एक अद्भुत मूर्ति में एक साथ विराजमान हैं, जिसका एक अंग शिव जी का है आधा और आधा अंग जो है वो कृष्ण भगवान का है। तो हरि और हर यहाँ पर मिले हुए हैं और इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र कहते हैं। तो सुखदेव जी के संबंध में जो कहानी यहाँ संलग्न है वो इस प्रकार से है। बाल्यकाल में जो उनके लीलाओं का आदि लीला के रूप में प्रसिद्ध है, श्री गौरांग महाप्रभु का जीवन काल आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला, इस 3 रूप में 3 भाग में विभाजित है। तो आदि लीला के भाग में उनका जन्म हुआ है, बाल्य लीला हुई है, वो विद्यार्थी दशा में थे, उनका विवाह हुआ है और उन्होंने संन्यास लिया है। तब तक ये आदि लीला 24 साल के लिए उनकी चलती है। तो आदि लीला के अंतर्गत जगदानंद पंडित और श्री गौरांग दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और उस विद्यालय से एक बार वो लौट रहे थे तो अलकनंदा नदी के किनारे गोद्रुम द्वीप में हरिहर क्षेत्र में वो चल रहे थे विद्यालय से अपने घर की ओर। उस समय मार्ग में एक पेड़ आता है और उस पेड़ की शाखा पर एक शुक यानी तोता बैठा होता है। तो श्री गौरांग को उस तोते को देखकर तुरंत सुखदेव जी की याद आती है और वो जगदानंद से कहते हैं, जगदानंद देखो ये शुक देखो, ये कैसे सुंदर सुंदर बोल रहा है, ये सुखदेव जी का अवतार है। तो जगदानंद को आश्चर्य होता है। तो श्री गौरांग महाप्रभु उस शुक की ओर आते हैं और कहते हैं, हे शुक, राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो। तो शुक जो है, अभी तोतों की आदत होती है, जो कहा जाता है वो बराबर वैसे ही बोलते हैं। तो श्री गौरांग महाप्रभु ने उस तोते को कहा कि राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो। तो शुक ने कहा गौरांगा, गौरांगा। तो गौरांग महाप्रभु को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा आपको मैं कह रहा हूं राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो। तो फिर भी तोता बोलता है गौरांगा, गौरांगा। तो उस समय सबको आश्चर्य हुआ। तो श्री गौरांग महाप्रभु ने उस तोते को पूछा कि जब मैं राधा कृष्ण बोलने को बोल रहा हूं तो तुम गौरांगा क्यों बोल रहे हो? तो वो जो शुक था, जो साक्षात सुखदेव जी का अवतार था, साक्षात राधा रानी का लीला शुक था, उसने जवाब दिया कि जब मैं मेरे सामने देख रहा हूं कि जिनका नाम आप मुझे पुकारने को कह रहे हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, वो दोनों राधा और कृष्ण एक होकर श्री गौरांग महाप्रभु बनकर कलयुग में आए हैं, तो मैं
जब गौरांगा गौरांगा पुकार रहा हूँ तो मैं राधा कृष्ण का ही नाम ले रहा हूँ, क्योंकि कलयुग में श्री कृष्ण यानी कि आप राधा रानी का भाव लेकर श्री गौरांग महाप्रभु बनकर अवतरित हुए हैं। ये आपका समय है, कलयुग आपका समय है, जब आप गौरांग महाप्रभु बनकर श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को और संकीर्तन को प्रचारित करने वाले हो। इसलिए इस कलयुग में, इस कलिकाल में आपके सामने और सबके सामने यही कहना सर्वोत्तम होगा, गौरांगा गौरांगा। और इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु का नाम शुकदेव जी उच्चारण करते हैं और अपनी लीला शुक के अंतर्गत जो शुकदेव जी का उन्होंने रूप धारण किया था और श्रीमद् भागवत कहा था द्वापर युग के अंत में, वो कलयुग में अपनी लीलाओं को एक प्रकार से दिव्य तरीके से वो पूर्ण करते हैं, ये बताते हुए कि कली काल में श्री कृष्ण राधा रानी का भाव हृदयांतर्गत धारण करके गौर वर्ण धारण करके आते हैं और प्रेम संकीर्तन का प्रचार करते हैं। श्री शुकदेव जी महाराज की जय।